भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। अब में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पेंशन के रूप में मिलेगी आधी तनख्वाह। इस तरह का एक बहुत ही बढ़िया सा तैयारी वहां पर किया जा रहा है। इस बारे में आपको बताना चाहेंगे सभी भाई बहनों को कि वीडियो को पूरा देख करके जाएं, ताकि पता चले कि देश दुनिया में कहां क्या हो रहा है। खास तौर पर हमारे भारत देश में अलग अलग राज्यों में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसी कैसी नीतियों पर आगे तैयारी हो रही हैं, और आपके राज्यों में क्या हो रहा है वो तो आपको पता ही है। बात करते हैं आज इस वीडियो में सबसे पहले शोभा रानी बहन की, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आती हैं, लेकिन जानकारी उन्होंने पंजाब की भेजी है। पंजाब में सरकारी जो कर्मचारी हैं, इनको रिटायरमेंट पर पेंशन के रूप में उनको आधी तनख्वाह दिया जाएगा। 2004 के बाद सेवा में आए जो भी कर्मचारी हैं, उनके लिए पुरानी स्कीम लागू करने का एक मेमोरेंडम तैयार हो रहा है। अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो इस खबर को ऐसे तरह से मत देखो कि ये लागू हो चुका या वहां ऐसा हो गया है, क्योंकि अखबारों का इनका जो आर्टिकल होता है, मेन हेडलाइन वो कुछ और होता है, नीचे कुछ और लिखा होता है। जिनको अंतर करने नहीं आते हैं वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर वो होता नहीं तो उनको लगता है कि ऐसा हुआ था, फिर हुआ क्यों नहीं, क्योंकि वो तो भी तैयारियों में चल रहा है। अब आगे वहां की भी सरकार की क्या नीतियां होंगी, क्या होगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। अभी फिलहाल वो मेमोरेंडम इसके लिए तैयार कर रहे हैं। ये जानकारी है कि मंत्रिमंडल की मोहर लगेगी जल्द, तो भगवंत मान सरकार करेगी एक और वादा पूरा। पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला देश का बनेगा चौथा राज्य। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 राज्यों में अभी तक पुरानी पेंशन बहाली वाली चीजें वो चल रही हैं, तभी तो बोला गया कि वो पंजाब चौथा राज्य बन जाएगा। पंजाब में 2 लाख के करीब कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी स्कीम का लाभ। तो यहां पर एक बात फिर कहना चाहूंगा, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनें यहां पर उनको पंजाब में भी कुछ नहीं मिलेगा। रीजन यही है कि हम किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, इसीलिए हमेशा से हमारा प्रयास रहता है कि आप सब बहनें तमाम मांगों को बाद में मांगो, सबसे पहले मांगो कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। और वो इसलिए चाहिए, मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में स्टार्टिंग में मत कहो कि हमें चाहिए हमारे काम को देखते हुए, हमारे मेहनताने को देखते हुए, और हम पर जो तरह तरह के काम कराए जाते हैं सरकारी कर्मचारियों पर भी उतने नहीं कराए जाते, और फिर भी हमें समाज सेवी का झांसा दिया जाता है। और कोई भी लाभ हो, चाहे वो होली दिवाली कोई भी त्योहारों पर बोनस स्वरूप पैसा किसी भी राज्य में किसी भी कर्मचारी के लिए कुछ भी जारी हो रहा हो, डीए हो या जो भी हो, लेकिन हमारी बहनों को नहीं मिल पाता। उसका रीजन यही है कि हम कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते, ना ही राज्य के, ना ही केंद्र के, किसी भी तरह के, यहां तक कि संविदा वाले कर्मचारी की श्रेणी में भी नहीं आते। तो अब सोचो, यहां तक कि मजदूरों की श्रेणी में भी हमको काउंट नहीं किया जाता, हमें समाज सेवी के रूप में गिना जाता। समाज सेवी तो नेता भी होते हैं, लेकिन उनकी बात अलग है, क्योंकि वो सब करता धरता मारता सब वही है, समझ रहे ना। वो अपने लिए सब नियम कायदे कानून बना लेंगे, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, जो आम लोग हैं, इनके लिए उसको अलग जो है कर देते हैं। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। कर्मचारियों को प्रति माह NSDL के पास जमा करवाएंगे जो है यहां पर 2000 रुपया, यानी 2000 रुपया यहां पर प्रति महीना जमा करने के लिए भी ये बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेंशन जेब से देंगे नहीं, तो इसमें भी ये सब चीजें उनकी चलेंगी। तो आइए इसको समझ लेते हैं। लिखा गया है IAS और IPS व IFS इन पर लागू नहीं OPS, तो उन पर ये चीजें लागू नहीं होंगी, ऐसा उनका कहना है। तो खबर है 31 अक्टूबर की, ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है पंजाब में नरेश शर्मा जी का है, सवेरा न्यूज वाला जो भी उनके वहां इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया चलता है, उसमें प्रकाशित हुआ है कि देश में 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला जो है पंजाब चौथा राज्य होगा। यहां पर सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी, और पंजाब मंत्रिमंडल की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम, जिसको हम OPS बोलते हैं, उसको लागू करने में संवैधानिक मंजूरी
देने के बाद वित्त विभाग ने मेमोरेंडम तैयार कर लिया है और स्कीम के लिए मापदंड तय कर लिए हैं और जल्दी अब यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल को जो है बैठक में भी आएगा। जैसे मंजूरी के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ओपीएस स्कीम को जो है लेकर के नियमों में संशोधन कर लिया गया है। अब सरकार के इशारे के इंतजार है और इसको कब से लागू करना है, पंजाब सरकार के नियमों में संशोधन में छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इनके आधार पर यह स्कीम लागू की जा रही है। तो इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में चीजें लागू है, वैसे यहां पर होगा, चौथा यह राज्य बन जाएगा। तो लागू है कि नहीं है वो तो अब छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान की बहनें ही बता सकती हैं, वहां के लोग ही बता सकते हैं कि उनके वहां हो रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सरकार अपनी जो भी इनके टाइप के लोग हों उन्हीं चीजों को लेकर के बस गुणगान बखान ये भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कर रहे हो जैसे यूपी में हो रहा है। आगे देखिएगा, यहां पर इनका कहना है पंजाब में 2004 के बाद अब ये सब होने जा रहा है और इसमें होगा क्या कि कर्मचारियों को एनएसडीएल के पास में 2000 रुपया हर महीना पैसा भी जमा करना होगा और यहां पर एनएसडीएल के पास जो पैसा जमा है वह कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर ही मिल सकता है। इस तरह से ये सब बता रहे हैं, वह सिर्फ 25% पैसा ही निकलवा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने सब बातें इसमें लिखी हैं। खैर जो भी है, हमारा मकसद यही होना चाहिए कि पहले आंगनबाड़ी बहनों को कर्मचारी का दर्जा मिले, राज्य कर्मचारी की जो है श्रेणी में हम लोग आए, ताकि आगे चल के फिर हम आप लोग जो है कम से कम मजदूरी से ज्यादा तो पैसा मांग ही सके, यानी 10,000 के ऊपर तो मांग ही सके। तो इन चीजों पर भी फिर डिस्कस किया जाए। तो इसीलिए जो आप देख रहे हो तो सबसे पहले जरूरत किसकी है कि यहां पर सबसे पहले जरूरी है हमें राज्य कर्मचारी के दर्जे की। इसी के बिना हर एक चीज हम लोगों से जो है छूटती हुई पास से ही निकलती चली जाती है और हम लोग देखते मुंह ताकते रह जाते हैं। रीजन उसका बस यही एकमात्र है। अब इस मैटर को हमारे पास देखो बहन ने जो भेजा था, आगे ले चलते हैं और यूपी में देखो क्या हो रहा है। यूपी में लिखा है शत्रु संपत्ति के कब्जों पर बुलडोजर चलेगा, सीएम के निर्देश है निगरानी, सुरक्षा और शासन स्तर पर करें। तो यूपी में क्या हो रहा है, केवल और केवल बुलडोजर चल रहे हैं। ये होंगी व्यवस्थाएं। 17 सेट सिटी वाला पहला प्रदेश यूपी होगा। 100% योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे, ऐसा इनका कहना है। 100% योजनाएं अब अभी चलो कलई खोली देते हैं। आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष आने वाले बच्चों को दोपहर भोजन, नाश्ता कुछ भी इंतजाम यूपी में नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ी कमी, योजनाओं का लाभ की बातें हो रही हैं। राशन यानी टीएचआर जो आ भी रहा है वो आंगनबाड़ी बहनों को उनके लाभार्थियों के हिसाब से सबको मिलता नहीं है, जिस कारण जो है आए दिन लड़ाई झगड़े हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर देखने को मिल जाते हैं, वितरण में दिक्कतें आती हैं। अब ये सब बताओ, एक आधी योजनाएं हो तो मैं बताऊं सैकड़ों योजनाएं हैं और सब में कमियां देखने को मिलती हैं। यहां तक कि लोगों से योजनाओं में जो लगा भी रखा गया है उनको उन योजनाओं के मेहनताने जो पैसा मिलना चाहिए उसको भी देने में बहुत ज्यादा लापरवाहियां होती हैं। यहां तक कि अधिकारी स्वयं से लेटर निकालते हैं, दिवाली से पहले पैसा भेज देंगे और 18-19 तक सब फीडिंग वीडिंग कर लो पीएफएस पर, ये सब चीजें, लेकिन अभी तक पैसे का कोई अता पता नहीं। इस तरह से चीजें चलती हैं। साइबर अपराध रोकने के लिए टीम गठित है, ड्रग माफिया पर तेज गति से कार्रवाई की जाएगी। बस ऐसे सब चल रहा है। हम फिलहाल आपको दिखाना यह चाहेंगे, ये हमारे शब्द नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्वीट है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये मेरे पास स्वयं से कोई लेख नहीं। शत्रु संपत्ति के कब्जे पर बुलडोजर चलेगा, शत्रु संपत्तियों से हटेगा अतिक्रमण। और ये यूपी सरकार ने 3 नवंबर को 9:25 पर ट्विटर वेब ऐप से ये ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये मामले हमारे पास आते रहते हैं। दिखाने का यही जो है मकसद है कि आप देखो चीजें क्या चल रही हैं और जरूरत किस चीज की है, कहां क्या हो रहा है, इन चीजों को लेकर। मैं ये नहीं कहता कि कमर ना कसो, गलत लोगों पर कसो, सब बुलडोजर चलाओ, सब करो, लेकिन उससे पहले रोजगार दो, लोगों की और जरूरतें उन पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहो, उनकी भी समस्याओं को सुनो भाई। आगे देखो, ये जिला कार्यक्रम अधिकारी जो मैनपुरी के हैं, 18 अक्टूबर को इनके वहां से एक लेटर आया था ज्योति साक्य जी का। इन्होंने इस लेटर में लिखा था कि यहां पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री सियाराम शर्मा निवासी विरतिया, मोबाइल नंबर इलाहाबाद ब्लॉक किसनी और मैनपुरी, इस तरह से उन्होंने लिखा है। मोहम्मद इलाहाबाद लिखा है, मोबाइल नंबर नहीं लिखा है। तो यहां पर आपको बता दें कि पंजीकृत डाक से दिनांक 11 अक्टूबर को 2 हस्ताक्षरी कार्यालय को आवेदन दिया गया है, तो उसी के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के बारे में था। तो जो भी होगा अपना उपलब्ध कराई जाएगी इनको। आगे गाजीपुर से जिलाधिकारी का एक लेटर था 25 अक्टूबर का। यहां पर आरिका जी हैं अखौरी, उनका गोरखपुर से एक लेटर है, यानी गाजीपुर से, सॉरी, तो जिलाधिकारी हैं गाजीपुर की। इन्होंने इसमें लिखा
कि जनपद की ग्राम पंचायतों में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र स्थित हैं, पंचायत भवनों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की पूर्णतया, गुणवत्ता, संचालन, प्राथमिक, उच्च और कंपोजिट सब में इनका कायाकल्प के अंतर्गत जो भी कार्य हैं उनका सत्यापन, कर्मचारियों की उपस्थिति आदि के हिसाब से स्थलीय सत्यापन जो है करना है। इसी संबंध में उन्होंने कहा था कि पंचायतवार ड्यूटी भी जो है अधिकारियों की, नोडल अधिकारियों की लगाई गई है, जिसमें कि नोडल अधिकारियों को निर्देश भी है कि यहां पर अपने नाम के सम्मुख आवंटित ग्राम पंचायतों के स्थित आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और अपने सामुदायिक शौचालय, इनके निर्माण और उनकी गुणवत्ता, संचालन, जैसे प्राथमिक, उच्च और कंपोजिट, इनमें सब में कायाकल्प क्या हुआ, उन सब की स्थिति के बारे में यहां पर आख्या 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट जो है दर्ज करने के बारे में बोला गया था। चूंकि लेटर थोड़ा पहले का है तो अब तक ये सब हो गया होगा। 25 अक्टूबर का ये लेटर था। इसके अलावा देखो, कानपुर देहात से जिलाधिकारी का एक मैटर आया, 2 नवंबर का लेटर है, हाल ही का है। अब ये देख लो, नेहा जैन जी हैं जिलाधिकारी कानपुर देहात की, और इन्होंने लिखा कि हस्ताक्षरी की अध्यक्षता में 5 नवंबर को आज के दिन तहसील मैथा, जनपद कानपुर देहात में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात अदो हस्ताक्षरी द्वारा विकासखंड मैथा के अंतर्गत ग्राम लालपुर, शिवराजपुर के विकास कार्यों का भ्रमण, निरीक्षण और चौपाल का आयोजन भी होगा। तो यहां पर लालपुर, शिवराजपुर में पहुंच करके चौपाल में उपस्थित रहकर के शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागीय सूचनाओं के साथ में उपस्थित रहकर के अपने विभागीय कार्यों का निरीक्षण करेंगी। और इस चौपाल के आयोजन के लिए श्री गोरखनाथ भट्ट, जिला विकास अधिकारी कानपुर देहात, को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि चौपाल आयोजन के लिए अग्रेतर कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। तो इस तरह से जिलाधिकारी कानपुर देहात नेहा जैन जी का एक लेटर आया, तो बहुत अच्छी बात है। वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिनको भी अपनी समस्याएं हैं वो वहां पर डायरेक्ट जा सकते हैं और समाधान उनका हो जाएगा। आगे देखो, सुनीता सिंह जी हैं कानपुर देहात से, जिनके द्वारा एक ये जानकारी भेजी गई। ऐसे एक खबर आई कि एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों का वहां पर जायजा लिया। सिवराई पड़ता है, हिंदुस्तान में खबर निकली, सिवराई तहसील क्षेत्र के मनिया प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील चेक करते हुए जो है जिलाधिकारी सिवराई राजेश प्रसाद चौरसिया, तो आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों का भी जायजा लिया। चलो अच्छी बात है, ये वहां पर गए, मिड डे मील देखा, प्राथमिक विद्यालयों में सब देखा, लेकिन नोटिस इन्होंने भी क्या नहीं किया कि आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, वो आखिर खाना कहां खाते हैं, उनका क्या प्रावधान है, वो कहां खाएं, क्या करें, कैसे करें, क्या उनमें कुपोषण नहीं होगा, या केवल जो 6 से ऊपर के बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालयों, क्या उन्हीं को भोजन की आवश्यकता है, क्या नन्हे मुन्ने 3 से 6 वालों के लिए नहीं है, क्या ये पहले नहीं था, पिछली सरकारों में नहीं था, जो इस बार जो है नहीं हो रहा है, पहले सब था तो अब बंद क्यों किया गया, तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन यहां पर जानकारियां आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों को भोजन नाश्ता उपलब्ध कराने को लेकर के सबके सब मौन बने रहते हैं, इन चीजों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। देखो आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के उन्होंने क्या कहा, लिखा है, उपजिलाधिकारी राजेश प्रसाद चौरसिया ने ग्राम सभा मनिया में आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, प्राथमिक स्कूल, इनके कायाकल्प के तहत कराए गए कार्यों की उपस्थिति की जांच की है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ती मौजूद नहीं थी, वहीं सामुदायिक शौचालय पर केयर टेकर मौजूद नहीं थे, वहीं प्राथमिक विद्यालय में 5 सहायक शिक्षक, इस तरह से सारी चीजें वहां पर देखने को मिली है। बताओ, आंगनबाड़ी ही वहां पर मौजूद नहीं मिली। तो काफी जगह ऐसी भी दिक्कतें आती है कि आंगनबाड़ी बहनें ही वहां जो है केंद्र अपना नहीं खोलते, तो दिक्कतें उनके सामने भी होती है इस तरह की। तो फिलहाल के लिए मान लो अगर वहां कार्यकर्ता मिलती, या मान लो वहां नहीं मिली, तो क्या हर जगह थोड़ी ना ऐसा होगा, जहां मिलेंगी बच्चे आएंगे, तो नहीं मिली तो उनकी वो गलती है, वो अनियमितता है, तो उसके लिए वो आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन बच्चों के 3 से 6 वालों के लिए जो इंतजाम थे वो बंद कर दिए गए, ये तो कमी विभाग और सरकार की है। इसके बारे में विभाग सरकार को सोचना चाहिए। खाली ऐसे जो है यहाँ पर पुलाव पकाने से चीजें नहीं होंगी, जो बातों के पका रहे हैं, तो ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। कुपोषण मिटाने को लेकर के आर्टिकल आ जाएंगे, जो बयानबाजी चलती रहेगी संसद में, जो भवनों में जब आवाज गूंजेगी, तो बस बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर अपनी केंद्रीय मंत्री जी जो है बड़ी बड़े भाषण दे देंगी, इतने से बढ़कर के इतने आंकड़े कम हुए हैं, कुपोषण इतना मिट गया है, बस ऐसे मिट रहा है, योजनाओं को मिटा करके मिट रहा है, और कैसे मिटेगा, कागजों पर बस मिट रहा है, आसानी हो जाती है मिटाने में, दूसरी जो है रिपोर्ट तैयार करने में। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो फिलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में आपको मिलते हैं।